नमस्कार, आप देख रहे हैं एमजी न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। भारतीय जनता पार्टी द्वारा मन की बात कार्यक्रम के तहत व्यापारियों के साथ की गई बैठक। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री ने देश की उन्नति में आने वाले भावी कार्यक्रमों के संबंध में उद्यमियों संग किया विचार विमर्श। जनता के सुझावों को किया जाएगा घोषणा पत्र में शामिल। जिला प्रशासन की ओर से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 800 लाभुकों के बीच चूल्हा एवं गैस सिलेंडर का किया गया वितरण। वहीं किसानों को स्मार्टफोन के लिए दी गई 2000 की सहायता राशि। जमशेदपुर जिला मुख्यालय सभागार में कुल्हान उत्पाद आयुक्त के नेतृत्व में आयोजित की गई बैठक। तमाम आवेदकों के साथ बैठक कर उन्हें दुकानों के आवेदन के संबंध में दी गई जानकारियां। जमशेदपुर पुलिस ने रंगदारी मांगने वाले 2 युवकों को धर दबोचा। एक व्यापारी से इन्होंने 25 लाख रुपए रंगदारी की मांग करते हुए नहीं देने के एवज में जान से मारने की दी थी धमकी। अनुसंधान के क्रम में पुलिस ने व्यापारी की पत्नी के बुटीक में काम करने वाले कारीगर को किया था गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भारत के मन की बात कार्यक्रम के तहत व्यापारियों के साथ बैठक कर देश की उन्नति में आने वाले भावी कार्यक्रमों के संबंध में विचार विमर्श किया गया। इसमें सामने आने वाले सुझावों को भाजपा घोषणा पत्र में शामिल करेगी। राष्ट्रीय स्तर पर पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भारत के मन की बात कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा उद्यमियों के साथ व्यापार में आने वाली परेशानियों के संबंध में विचार विमर्श करते नजर आए। बैठक में चैंबर सहित अन्य संगठनों के व्यापारी अपनी समस्याओं से राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा को अवगत करा रहे थे। वैसे ये कार्यक्रम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा भाजपा के राष्ट्रीय कमेटी के द्वारा देश के सभी जिलों में चलाया जा रहा है। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई राजनीतिक पार्टी पहले जनता के पास जाकर उनकी समस्याएं सुन रही है और उसे अपने घोषणा पत्र में शामिल कर रही है, जिससे कि जनता तक सीधे लाभ पहुंचे। कि भारत की मन की बात एक राष्ट्रीय कार्यक्रम राष्ट्र निर्माण के लिए आगामी संकल्प को हम जनता के सामने जनता के संकल्प के रूप में प्रस्तुत करना चाहते हैं। इस दृष्टि से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, देश के प्रधानमंत्री ने जो समिति बनाई है, उस समिति का कार्य पूरे देश भर में चल रहा है और देश भर में सभी से सुझाव प्राप्त किए जा रहे हैं। बहुत अच्छे अच्छे सुझाव आ रहे हैं और हम जनता का संकल्प बनाएं, यही हमारी कोशिश है। और मुझे ऐसा लगता है कि देश में पहली बार ऐसा हुआ है कि हम जनता से सीधे संवाद करके इस तरह के, क्योंकि वन वे इसके पहले राजनीतिक कार्यक्रम वन वे होता था, अब हम पहले उनकी बात सुन रहे हैं और सीधे टू द पॉइंट डिस्कस करके हम चीज़ों को संग्रहित कर रहे हैं। वहीं कश्मीर सीमा पर पाकिस्तान के द्वारा लगातार घुसपैठ करने की कोशिश तथा भारतीय सेना द्वारा किए जा रहे जवाबी कार्रवाई के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि भारत की जनता विकास चाहती है और देश को पूर्ण रूप से शिखर पटल पर पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार दृढ़ संकल्पित है। और जब जब पाकिस्तान इसके बीच में आतंकवाद को आगे कर विकास को रोकने का प्रयास करेगा, तब तब उसे मुंह तोड़ जवाब मिलेगा और पूरे देश की जनता इसके लिए सरकार के साथ खड़ी है। देखिए, जिस तरह से पाकिस्तान छद्म रूप से भारत के और भारत के लोगों के प्रति दृष्टिकोण अपना करके साजिश और षड्यंत्र करके अस्थिर करने का कोशिश कर रहा है और पिछले वर्षों से ये नज़रअंदाज होता रहा है। अब राष्ट्र की जनता चाहती है शांति, राष्ट्र की जनता चाहती है प्रगति, राष्ट्र की जनता चाहती है कि हमारा राष्ट्र सशक्त और समृद्ध बने। इस दृष्टि से हम समस्या मुक्त भारत बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और इसमें यदि किसी तरह का कोई इस तरह की आतंकवादी गतिविधियां और कोई भी घटना कोई अगर सोचता है, उसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत सरकार कृत संकल्प है और भारत
भारत की जनता इस अभियान के साथ। जमशेदपुर में जिला प्रशासन के द्वारा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 800 लाभुकों के बीच चूल्हा एवं गैस सिलेंडर का वितरण किया गया। वहीं 1700 किसानों को स्मार्टफोन के लिए 2000 की सहायता राशि भी प्रदान की गई। बिष्टुपुर स्थित माइकल जॉन ऑडिटोरियम में जिला प्रशासन के द्वारा भव्य कार्यक्रम का आयोजन कर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस सिलेंडर एवं राज्य सरकार द्वारा दिए जा रहे गैस चूल्हे का वितरण किया गया। दूसरी तरफ बदलते युग में किसानों को भी स्मार्ट करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा किसानों के बीच 2000 की सहायता राशि स्मार्टफोन के लिए दी जा रही है, जिसका लाभ जिला प्रशासन के द्वारा 1700 किसानों तक पहुंचाई गई है। वहीं इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो, विधायिका मेनका सरदार एवं उपायुक्त अमित कुमार शामिल थे, जिनके द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया, जहां कई लाभुकों के बीच निःशुल्क स्मार्टफोन के लिए राशि एवं उज्ज्वला योजना के तहत गैस चूल्हे का वितरण किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो ने कहा कि केंद्र और राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहीं विकास भी डबल इंजन की गति से हो रहा है। राज्य के मुख्यमंत्री रघुबर दास उज्ज्वला योजना के तहत निःशुल्क चूल्हे का वितरण कर रहे हैं, जो देश का पहला राज्य है। वहीं दूसरी तरफ किसान भी बदलते युग में जमाने के साथ चले, जिसे देखते हुए स्मार्टफोन से उन्हें लैस किया जा रहा है। 2000 की सहायता राशि उन्हें उपलब्ध कराई जा रही है। इन योजनाओं के तहत अब तक 1,50,000 लोगों को लाभान्वित किया जा चुका है और इसी कड़ी में आज 800 से अधिक उज्ज्वला योजना एवं 1700 किसानों के बीच स्मार्टफोन के लिए सहायता राशि का वितरण किया जा रहा है, जो केंद्र और राज्य सरकार के विकास को दर्शा रही है। एक दिन लकड़ी और कोयला से खाना पकाने में जितना 300 बराबर सिगरेट का धुआं जैसे अंदर में जाने से क्षति होता है, उतना ही क्षति एक दिन खाना पकवाने में होता है। और इस चीज को देखते हुए उन्होंने उज्ज्वला योजना के तहत सभी ऐसे बहनों को गैस कनेक्शन देने का काम किया कि वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी का सरकार देश में भी राज्य में है और दोनों डबल इंजन का काम कर रहा है। जहां पर गैस कनेक्शन सिलेंडर हमारे देश के प्रधानमंत्री आपको मुहैया कराया है, वही राज्य के माननीय मुख्यमंत्री रघुबर दास जी ने चूल्हा फ्री देने का काम किया। बाजार करके किसान मित्रों को दे रहा है कि वो अपना मोबाइल फोन के मतलब स्मार्टफोन लेकर रहे और ताकि मंडी से लेकर समय में कब क्या चीज का बोया जाए जिससे फसल बेहतर हो, साथ साथ मंडी का भाव क्या है, ये सारे चीज का जानकारी आज मानसून कब आएगा, किस स्थिति में है, ये सारी जानकारी भी आपको मिलेगा। जमशेदपुर स्थित जिला मुख्यालय सभागार में कुल्हान उत्पाद आयुक्त के नेतृत्व में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें तमाम आवेदकों के साथ बैठक कर उन्हें दुकानों के आवेदन के संबंध में कई जानकारियां दी गई। उत्पाद विभाग के तहत चलाए जाने वाले दुकानों को अब सरकार फिर से निजी हाथों में दे रही है। इस फैसले के बाद विभाग ने इस पर कार्य शुरू कर दिया है। इसके तहत पिछले 23 फरवरी से आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू हुई है, जो अगले 4 मार्च तक चलेगा। इसके बाद चयनित आवेदकों को दुकान खोलने की अनुमति दी जानी है। इसके संबंध में विशेष जानकारी देने के लिए इस बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कुल्हान के उत्पाद आयुक्त शामिल हुए। उन्होंने बैठक के दौरान कई दिशा निर्देश सभी को दिया। अब की बार एक्साइज विभाग में सभी दुकानों के लॉटरी से आवंटन किए जाने संबंधी ऑनलाइन व्यवस्था की गई है। तो इसी संबंध में कुल्हान प्रमंडल के जो भी आवेदक इच्छुक थे उनके साथ एक बैठक की गई, जिसमें यह बताया गया कि किस प्रकार से आवेदन करना है और आगे दुकान संचालन में किस प्रकार से संचालन करना है। उनकी कोई क्वेश्चंस हैं, इसको उनको हम लोगों ने दूर किया। 23 तारीख से चल रहा है और 4 तारीख को मार्च में शाम को 5 बजे तक आवेदन होगा और लॉटरी की तिथि 5 मार्च को सुबह 10 बजे निर्धारित की गई। पिछले वर्ष के समान ही है और जो दुकानों का टारगेट है पेटी के हिसाब से देखें तो पिछले बार की तुलना में इससे कम किया गया। पूरे राज्य का मैं बता देता हूँ कि 799 ग्रुप है टोटल और 1664 दुकानें हैं। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए एएमजी न्यूज के साथ। बेटी घर की लक्ष्मी, सपने करे साकार।
सुकन्या समृद्धि योजना, लाभ ले जब परिवार। सुकन्या समृद्धि योजना बेटियों के लिए शुरू की गई एक विशेष योजना है, जिसका मकसद है बेटियों की उच्च शिक्षा और शादी में आने वाले आर्थिक संकटों से निजात दिलाना। इसके लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि बैंक या पोस्ट ऑफिस में अपने बेटियों के नाम एक खाता खुलवाकर उसमें एक निश्चित राशि 14 वर्षों तक जमा करानी है, जिस पर आपको मिलता है 9.2% का ब्याज। इतना ही नहीं, इस योजना से मिलने वाली राशि पूरी तरह से कर मुक्त है। बेटियां बेटों से कम नहीं, बेटियां समृद्धि की प्रतीक हैं। ज्यादा जानकारी के लिए बैंक या पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें। सामाजिक सुरक्षा का हुआ विस्तार। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति और अटल पेंशन योजनाएं लेकर आई सरकार। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 12 रुपए के वार्षिक प्रीमियम पर पाएं 2 लाख का दुर्घटना बीमा। 18 से 70 वर्ष तक के आयु वर्गों के लोगों को मिलेगा इसका लाभ। वहीं 330 रुपए की वार्षिक प्रीमियम पर जीवन ज्योति योजना का लाभ उठाएं। इस योजना में भी होगा 2 लाख का बीमा। 18 से 50 वर्ष तक के आयु वर्गों के लोग बीमा कराएं। अटल पेंशन योजना में है खास बात, जब आप होंगे 60 साल के तो निर्धारित जमा राशि में से मिलने लगेगी पेंशन। उम्र की सीमा है 18 से 40 वर्ष तक। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं। जमशेदपुर पुलिस ने रंगदारी मांगने वाले 2 युवकों को धर दबोचा है। इनके द्वारा एक व्यापारी से 25 लाख रुपए रंगदारी की मांग की गई थी, जिस पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। बताया जाता है कि बिष्टुपुर थाना क्षेत्र निवासी गोविंद नागोलिया के पास पिछले दिनों धमकी भरे फोन आए। उसमें रंगदारी की मांग की गई और नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी गई। पुलिस ने कांड के अनुसंधान के क्रम में व्यापारी की पत्नी के बुटीक में काम करने वाले कारीगर एहसान खान और विक्की को गिरफ्तार किया। वहीं उसके साथी मोहम्मद तबरेज खान को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इन दोनों के द्वारा ही इस रंगदारी के कांड को अंजाम देने का प्रयास किया जा रहा था। बिष्टुपुर थाना में 2 फरवरी को बिष्टुपुर के व्यवसायी श्री गोविंद नगेलिया के द्वारा एक केस दर्ज कराया गया था, जिसमें उनको मोबाइल फ़ोन पर फ़ोन के माध्यम से और SMS के माध्यम से उनको और उनकी पत्नी को लगातार 25 लाख रुपए रंगदारी देने की धमकी दी जा रही थी और अन्यथा उनको नुकसान पहुंचाने की धमकी दी जा रही थी। उसमें एक केस रजिस्टर किया गया, फिर एक टीम का गठन किया गया। 2 अभियुक्त मोहम्मद तबरेज खान और एहसान खान एलियस विक्की को अरेस्ट किया गया है। ये घटना एक्चुअली ये लोग एक क्रिमिनल के नाम पर गया से लगातार इनको फ़ोन करते थे और इसमें जो विक्की है, जिस व्यक्ति को पकड़ा गया, वो बेसिकली जो व्यवसायी हैं उनकी पत्नी के बुटीक में कारीगर के रूप में काम करता था। उसने ही इनका नंबर अपने दोस्त तबरेज खान को शेयर किया था, जो गया जिले के डुमरिया थाना क्षेत्र का रहने वाला है। वहीं से वो धमकी देता था। ये लोग बहुत ही चालाकी से रंगदारी मांगते थे। जो मोबाइल खो गए हैं या जो सिम फर्जी तरीके से निकाले गए हैं, उनके माध्यम से ये लोग रंगदारी मांग रहे थे। जमशेदपुर पुलिस ने एक बाइक चोर गिरोह के 3 सदस्यों को पकड़ लिया है। इनके पास से पुलिस ने 3 चोरी के 2 पहिया वाहन और 3 चोरी के मोबाइल को जब्त कर लिया है। सोनारी थाना क्षेत्र से ये गिरफ्तार किए गए हैं।
इन दिनों पुलिस के द्वारा विभिन्न थाना क्षेत्रों में यह अभियान चलाया जा रहा है और इस जांच अभियान के माध्यम से तीनों चोर को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार चोर में रोहित मछुआ, नंदू लोधी और छोटू हांसदा शामिल है। सोनारी थाना क्षेत्र से इनकी गिरफ्तारी हुई है। इनके पास से पुलिस ने 3 दोपहिया वाहन और 3 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। 3 अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी की गई है। इनके पास से चोरी की एक मोटरसाइकिल और एक स्कूटी बरामद हुई है। ये लोग पहले भी, इनमें से एक व्यक्ति है रोहित मछुआ, जो कि पहले जेल जा चुका है। ये सूचना सिटी एसपी और जो थाना प्रभारी और डीएसपी हैं, उन लोगों को सूचना मिली थी कि फिर से ये व्यक्ति जेल से निकलने के बाद मोटरसाइकिल और 2 व्हीलर व्हीकल्स की चोरी कर रहा है। उसमें इनको पकड़ा गया एक मोटरसाइकिल के साथ। वो मोटरसाइकिल सोनारी थाना से ही चोरी हुई थी। इसके अलावा एक चोरी की स्कूटी भी इनके घर से बरामद हुआ है और 3 मोबाइल भी इनके पास से बरामद हुए हैं। उनकी भी जांच की जानी है कि वो चोरी के हैं या अन्य चीज़ उसके हैं। और टोटल 3 अपराधकर्मी अरेस्ट हुए हैं। हम लोगों ने मोटरसाइकिल चोरी के विरुद्ध एक स्पेशल अभियान इस समय जमशेदपुर में चला रखा है, जिसमें लगातार ऐसे क्रिमिनल्स को हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं। इसमें पिछले 6 दिनों में लगभग 16 चोरी की मोटरसाइकिल हम लोगों ने रिकवर की है। जमशेदपुर के बागबेड़ा लाल बिल्डिंग चौक के पास चोरों ने 3 दुकानों पर अपना हाथ साफ किया, जहां से चोरों ने नगद समेत मोबाइल की चोरी कर ली। चोरों ने यहां चोरी ताला काट कर की। हालांकि इस इलाके में आम समय भीड़ बनी रहती है और रात के अंधेरे का फायदा चोरों ने उठाया और यहां चोरी की। हालांकि दुकानदारों ने अपने सूझबूझ का परिचय दिया था और दुकान में ज्यादा नगद रकम नहीं रखी थी, लेकिन तीनों दुकानों में लगभग 20,000 नगद थे। साथ ही 2 मोबाइल थी जिनकी चोरी हुई। इनके द्वारा थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है और प्रशासन ने इस पर कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है, ताकि यहाँ के लोग चैन की सांस ले सके। बागबेड़ा लाल बिल्डिंग चौक स्थित 3 दुकान से चोरी की घटना घटी है। अज्ञात चोरों के द्वारा ताला तोड़कर, शटर का लॉक तोड़कर डॉल्फिन सैलून से, जय गुरु स्टोर से और प्रसाद पान भंडार से लगभग 12-13 हज़ार का सामान और 2 मोबाइल सेट की चोरी अज्ञात चोरों द्वारा कर दिया गया। हमारे दुकानदार भाइयों के साथ हम लोग बागबेड़ा थाना गए। वहाँ हम लोगों ने लिखित शिकायत की है और थाना प्रभारी जी से ये कहा है कि इसकी वेदन की जाए और उचित कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि आने वाले दिन में इस क्षेत्र में चोरी की घटना पे लगाम लगे और लोग शांतिपूर्ण अपना जीवन व्यतीत। जमशेदपुर जिला मुख्यालय में झारखंड विकलांग मंच के द्वारा अबू धाबी में आयोजित होने वाले स्पेशल ओलंपिक के लिए जिले से चयनित दिव्यांग बच्चों की जांच एवं इस प्रतियोगिता के असली हकदार को प्रतियोगिता में भेजे जाने की मांग उठाई गई है। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिन 2 दिव्यांगों का चयन इनके लिए किया गया है वो डेफ हैं, जबकि इस स्पेशल ओलंपिक के लिए गंभीर रूप से दिव्यांगों का चयन किया जाता है। इन्होंने कहा कि डेफ दिव्यांग पैरा ओलंपिक के लिए चयनित किए जाते हैं, लेकिन जबरन सर्टिफिकेट में फेरबदल कर उन्हें इस प्रतियोगिता में भेजा जा रहा है, जो कि गलत है, क्योंकि जो भी दिव्यांग इस प्रतियोगिता में शामिल होंगे उनकी दिव्यांगता अधिक होगी, जबकि डेफ दिव्यांग उनसे अधिक तेज होंगे और वे आसानी से खिताब को जीत पाएंगे और ये बाकी दिव्यांगों के साथ गलत होगा, जिस कारण इन दोनों चयनित दिव्यांग को इस प्रतियोगिता में शामिल होने से रोकना चाहिए और उनके स्थान पर उनके सही हकदार को भेजना चाहिए। हम लोग ने उपायुक्त महोदय के पास स्पेशल बच्चों का जो गेम होता है, स्पेशल ओलंपिक भारत झारखंड के द्वारा जो समर गेम अबू धाबी में होने वाली है, उसमें जो चयन हुआ है उसमें 2 ऐसे लोगों को चयन यहाँ की कमेटी ने किया है जो डेफ हैं, उनकी विकलांगता मुख बधिरता का है, जबकि स्पेशल ओलंपिक में जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के बच्चे हैं और जो गंभीर रूप से विकलांगता है उनके लिए होता है। और जो डेफ बच्चे होते हैं, चाहे हमारे जैसे जो डिसेबल होते हैं, चाहे ब्लाइंड होते हैं, उन लोगों के लिए पैरा ओलंपिक होता है। लेकिन यहाँ पर पता नहीं काफ़ी दिनों से इस तरह का गतिविधि चल रहा है, जो डेफ बच्चे को सर्टिफिकेट किस तरह बना के पता नहीं मेंटल रिटार्डेशन का, और उन लोगों को ऐसे अवसर प्रदान किए जा रहे हैं एक विकलांग व्यक्ति के खिलाफ एक विकलांग व्यक्ति को खड़ा करके। क्योंकि देखिए, मानसिक रूप से जो विकलांग बच्चे हैं और जो डेफ बच्चे हैं, इनमें जो आईक्यू होता है काफ़ी अंतर होता है। उनकी आईक्यू काफ़ी अच्छी होती है, और जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के बच्चे होते हैं उनकी आईक्यू बहुत पुअर होती है। और दोनों में कंपटीशन अगर हो तो निश्चित है डेफ के बच्चे जीतेंगे।
ऐसा क्यों हो रहा है? इसके चलते जो यहाँ पर स्पेशल बच्चे हैं उनका मौका छीना जा रहा है। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए AMG न्यूज के साथ। मेरी पढ़ाई और शादी की चिंता छोड़ो, क्योंकि हमारी पढ़ाई और शादी की फिक्र रघुवर सरकार की कई योजनाओं ने दूर कर दी है। और अब रही तुम्हारी बात, कुछ पता है सरकार ने किसानों के लिए क्या किया है? क्या किया है सरकार ने? सरकार ने फसल बीमा योजना शुरू की है। फसल बीमा योजना? हाँ, फसल बीमा योजना। इसमें रबी की फसल पर मात्र 1.5%, खरीफ पर 2%, बागवानी पर 5% और तिलहन पर 1.5% तक की प्रीमियम दो और बाकी की राशि राज्य व केंद्र सरकार देगी। और हाँ, एक बात ध्यान रखें, यह सभी किसानों के लिए है, चाहे वो बटाई पर खेती करता हो या उनका खुद का खेती का कारोबार हो। हम करेंगे खेती, लाभ लेंगे फसल बीमा का। जब सरकार है हमारे साथ तो फिर क्या कष्ट जिंदगी का। अरे गौरी जल्दी करो। आई बाबा आई। पापा। बेटा ठीक से रहना। हाँ बाय। मेरे मम्मी पापा जब भी बाइक से बाहर जाते हैं वो दोनों हेलमेट जरूर लगाते हैं। क्या आप भी ऐसा करते हैं? अगर नहीं तो आज से ही हेलमेट पहने, क्योंकि आपकी जिंदगी आपके अपनों के लिए अनमोल है। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं। जमशेदपुर जिला मुख्यालय के समक्ष स्वाभिमान पार्टी झारखंड इकाई के तत्वावधान में 1 दिवसीय धरना दिया गया। साथ ही देश के प्रधानमंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री तथा जिले के उपायुक्त को एक मांग पत्र सौंपा गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि विगत 70 वर्ष जब से देश आजाद हुआ है तब से लेकर कांग्रेस पार्टी ने 60 वर्षों तक गद्दी संभाली और भाजपा ने 10 वर्ष गद्दी संभाली है। इतने बड़े समय काल में बड़ी संख्या में जनता शोषित हुई है, लेकिन उन्हें न्याय नहीं मिला है। इन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है और जनता का जिन्होंने शोषण किया है उनका हिसाब किताब होना चाहिए। साथ ही पार्टी के द्वारा सर्वे किया गया है और सर्वे रिपोर्ट भी प्रशासन और सरकार को सौंपी जाएगी, जिसके बाद 1 महीने के भीतर जो भी शोषण हुए हैं उन्हें हर्जाना सरकार की ओर से दिए जाने की मांग की जाएगी। हम लोग यहाँ पर डीसी ऑफिस पर इसलिए आए हुए हैं कि फिलहाल अभी जो हमारा सवाल है डीएम, सीएम और पीएम पिछले 70 सालों का, जब से संविधान ये जारी हुआ, 70 सालों का पूरा हिसाब दे और ये जवाब दे कि लोगों का बेहिसाब शोषण और लूट क्यों किया गया। 60 सालों के लिए कांग्रेस से जवाब चाहिए, 10 सालों के लिए भाजपा से जवाब चाहिए। और रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, सुरक्षा, न्याय, ये जो बुनियादी ज़रूरतें हैं ये आधी से ज़्यादा आबादी को नहीं मिली। हमारे पास पूरा सर्वे रिपोर्ट है जो आज हम लोग सौंपने भी वाले हैं डीएम, सीएम और पीएम को। तो पहला नंबर 1 कि क्यों नहीं हुआ इसका जवाब दे कांग्रेस और भाजपा 60 और 10 साल के लिए। नंबर 2 कि सारे लोगों को हर्जाना दे जिनको प्रॉब्लम, जो इस परिस्थिति से गुजर चुके। और नंबर 3 कि अब कब देंगे, क्योंकि लोगों का ये संवैधानिक अधिकार है
संविधान के तहत हम सवाल कर रहे हैं, अब कब देंगे वो सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट करके 1 महीने के अंदर बताएं। जमशेदपुर में जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा बैठक कर कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी का झारखंड की धरती पर भव्य स्वागत करने पर विचार विमर्श किया गया, जहां कोल्हान के प्रभारी केशव महतो शामिल रहे। बिष्टुपुर स्थित तिलक पुस्तकालय में जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा बैठक कर 2 मार्च को होने वाले कांग्रेस के भव्य कार्यक्रम पर विचार विमर्श किया गया। झारखंड की राजधानी रांची में पहली बार कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहुंच रहे हैं। बैठक में शामिल जिला कांग्रेस कमेटी के कई नेताओं को कोल्हान के प्रभारी केशव महतो के द्वारा कई दिशा निर्देश दिया गया। मीडिया से बात करते हुए केशव महतो ने कहा कि झारखंड की धरती पर पहली बार कांग्रेस के युवराज का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद आगमन हो रहा है, जहां राज्य के विभिन्न जिलों में भव्य तैयारियां कांग्रेस पार्टी के द्वारा की जा रही है। सिंहभूम जिला में जबरदस्त तैयारी है और इसके लिए जबरदस्त प्रखंड से पंचायत तक प्रचार प्रसार किया जा रहा है कि हजारों की संख्या में पूर्वी सिंहभूम जिला से लोग परिवर्तन उलगुलान रैली में मोराबादी में भाग लेंगे और काफ़ी लोगों में इसके लिए उत्साह है। कार्यकर्ताओं में तो बहुत ही उत्साह है और उसकी तैयारी में अपने अपने स्तर से जो विभिन्न मोर्चा संगठन के लोग हैं सब लगे हुए हैं। हमारी जिला कमेटी लगे हुई है और व्यक्तिगत तौर पर से भी लोग अपनी क्षमता के अनुसार यहाँ से कांग्रेस जनों को लेकर उस रैली में भाग लेंगे। इस रैली में अभी तो कोई काउंट नहीं किया गया है, लेकिन हजारों हजार की संख्या में यहाँ से लोग। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए एएमजी न्यूज के साथ। अरे यार, लंच का टाइम हो गया, काम ही करते रहोगे क्या? यार एक बात बताऊं, अभी अभी एक एसएमएस आया है जिसमें मुझे 1 लाख रुपए का इनाम मिला है। तुम्हें शायद मालूम नहीं, आजकल हर दूसरे आदमी के पास ऐसे एसएमएस या फोन कॉल्स आ रहे हैं जिसमें पैसों का लालच देकर उनसे उनका एटीएम पिन नंबर और एटीएम कार्ड नंबर मांगा जा रहा है। कहीं तुमसे भी एटीएम का पिन नंबर और एटीएम का कार्ड नंबर तो नहीं मांगा? मांगा है ना यार। भूल के भी मत भेजना, वरना सारे पैसे तुम्हारे अकाउंट से मिनटों में उड़ा लिए जाएंगे। ऐसा? अगर आपसे भी कोई टेलीफोन, एसएमएस या ईमेल द्वारा आपका अकाउंट नंबर, आपके एटीएम का पिन नंबर या ईमेल एड्रेस वगैरह किसी तरह की कोई भी जानकारी मांगे तो उसे बिल्कुल न दें, वरना आप भी ठगे जा सकते हैं। मुख्यमंत्री रघुवर दास की अनूठी पहल का दिखेगा असर। विकास की धारा बहेगी खेतों खलिहानों में, चौपालों पे बैठेगी सरकार। होगा ग्रामीणों का जुटान, गांवों की सुनेंगे, लेंगे सबके सुझाव। सबकी सहमति से ही होगा सबका विकास। हरियाली की चादर पर लिखेंगे झारखंड का इतिहास। राज्य की बेहतरी के लिए सरकार ने लगाया जोर, सरकार चली गांवों की ओर। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत अपनी लाडलियों का भविष्य संवारें। 1 से 10 वर्ष की उम्र तक खाते खुलवाने की मिली है छूट। देर न करें, खाते खुलवाने के लिए बैंकों और डाकघरों में पधारें। 18वें वर्ष में आपकी लाडली को मिलेगी आधी राशि निकालने की छूट। याद रखें, सरकार जमा राशि पर देगी आयकर की छूट। झारखंड के बेटियों का भविष्य बनाना है, सबको मिलजुल कर उसे आगे बढ़ाना है। कोमल हाथों को समृद्धि की ताकत, सुकन्या समृद्धि योजना। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं। जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित निर्मल गेस्ट हाउस में झारखंड मुक्ति मोर्चा के पूर्वी सिंहभूम जिला कमेटी की एक बैठक आयोजित की गई, जहां बैठक में विभिन्न प्रखंडों से पदाधिकारी व कार्यकर्ता शामिल हुए।
बैठक में 15 मार्च तक का समय विभिन्न प्रखंडों को दिया गया। जिस प्रखंड में अब तक सम्मेलन नहीं हुआ है उस प्रखंड में 15 मार्च के अंदर सम्मेलन कर लिया जाए। वहीं पूर्वी सिंहभूम जिलाध्यक्ष रामदास सोरेन ने बताया कि जिले में सदस्यता अभियान के लिए जितने फॉर्म बांटने का निर्देश दिया गया था, विभिन्न प्रखंडों, पंचायतों व समितियों को फॉर्म दिए गए थे। साथ ही 15 मार्च तक उन फॉर्म को जमा करने का निर्देश जिला कमेटी के द्वारा विभिन्न प्रखंडों, पंचायत व समितियों को दिया गया है। साथ ही बूथ कमेटी बनाने का कार्य युद्ध स्थल पर चल रहा है। देश के वायुसेना द्वारा पाकिस्तान में छुपे आतंकियों पर जवाबी कार्रवाई की खुशी अब न केवल देश बल्कि विदेश में भी मनाया जा रहा है। मस्कट और कतर में रहने वाले भारतवासी इस पर एक दूसरे का मुंह मीठा करवाकर अपनी खुशी का इजहार करते नजर आए। अपने देश से बाहर रहने वाले भारतीयों में इन दिनों खुशी की लहर दौड़ गई है। पुलवामा में हुए आतंकी हमले का जिस प्रकार भारतीय वायुसेना ने बदला लिया और 300 से ज्यादा आतंकियों को मार दिया है, उससे आतंकी नस्ता नाबूद हो गए हैं और पाकिस्तान के मंसूबे पर पानी फिर गया है। विदेश में रहकर कार्य कर रहे भारतवासियों का कहना है कि हमारे देश की वायुसेना ने पाकिस्तान और आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब दिया है और इसके लिए देश और पूरी दुनिया में रह रहे भारतवासी उनके आभारी हैं। भारतीय सेना जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए पाकिस्तान में घुस करके जिस तरह से 400 आतंकवादियों को निस्त नाबूद किया है, हम सब भारतवासी, पूरी दुनिया में रह रहे भारतवासी इस बात से बहुत खुश है और एक दूसरे का मुंह मीठा करा के खुशियां बांट रहे हैं और अपने देश की सेना पर हम फख्र से चल रहे हैं। और साथ ही साथ हम आज भी हर एक हिंदुस्तान का, पूरी दुनिया में जितने भी हिंदुस्तानी हैं, सब एक साथ एक स्वर में भारतीय सेना की जय जयकार करते हुए अपनी भारत की सेना और सरकार से हम ये वादा करते हैं कि वो जब जब इस तरह से कार्रवाई करेंगे, हम सभी भारतीय एक साथ एक स्वर में भारत के सरकार और भारत की सेना के साथ हैं। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास कोई सूचना या समाचार हो या फिर आप हमारे न्यूज चैनल में विज्ञापन देना चाह रहे हो तो हमारे स्क्रीन पर चल रहे इस नंबर पर हमारे साथ जरूर संपर्क करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए MG न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।